उत्तर प्रदेश में जहां तीसरे चरण का मतदान होगा तो वहीं पंजाब में भी जनता नए मुख्यमंत्री का निर्णय करेगी। मतदान से ठीक पहले क्या कहती है दोनों राज्यों की राजनीति, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम संवाददाता जो ले रहे हैं ग्राउंड जीरो से जायजा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर चुनावी समर में आतंकवाद के मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा आतंकवादी कनेक्शन के आरोप से गर्म हो गई है। बीजेपी अहमदाबाद ब्लास्ट के एक दोषी के परिवार का समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से कनेक्शन बता रही है और इस बहाने अखिलेश यादव को जमकर निशाना बना रही है। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था, जिनका बेटा मास्टरमाइंड? कि अगर झूठ बोलने वाला कोई है तो बीजेपी वाले हैं, और बीजेपी वाले झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है आपने। यूपी की चुनावी लड़ाई में ये आतंक वाला आघात है। निशाने पर समाजवादी पार्टी है और बीजेपी नेताओं के हमलों की बरसात है। बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता हर बयान में अहमदाबाद ब्लास्ट केस के फैसले का आजमगढ़ कनेक्शन बता रहा है और दहशतगर्दी वाले इस तार से अखिलेश यादव को निशाना बना रहा है। एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी, उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है आपने। साफ है कि यूपी चुनाव के तीसरे दौर के दंगल में जिन्ना, गन्ना और हिजाब के बाद अब आतंकवाद का मुद्दा भी छा गया है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के फैसले से बीजेपी के हाथ नया हथियार मिल गया है। सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। आखिर 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय समाजवादी पार्टी ने पहला काम कोई किया था तो दर्जन भर से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य किया था। अब पूर्वांचल के पावर सेंटर आजमगढ़ के बहाने समाजवादी पार्टी पर नया हमला, नया वार है और पूरी बीजेपी आजमगढ़ के आतंकी तार के जरिए अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी में है। जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है, उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था? यूपी चुनाव के प्रचार युद्ध में दंगा, कब्रिस्तान, जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान जैसे शब्द पहले से तैर रहे हैं। अब आतंकवाद के मुद्दे पर यूपी में नई सियासी जंग छिड़ गई है। राजनीति करने का मतलब यह नहीं है कि हम राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे हम भूल जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ भी कर सकती है। उसे सत्ता के लिए अगर देश का सौदा भी करना पड़ेगा तो मैं समझता हूं जो आतंकवादियों से समझौता कर सकते हैं, जो आतंकवादियों के परिवारों का समर्थन ले सकते हैं,
जो आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का कुकृत्य कर सकते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रदेश की जनता को भी सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे दलों के नेताओं से सावधान और सतर्क रहें। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के ब्लास्ट में जिनको मृत्यु दंड दिया गया है, उनके अखिलेश यादव से संबंध जो दिखे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। और आ गया है समय कि जिस प्रकार से वो जो आतंकी हैं उनको मृत्यु दंड दिया है, राजनीतिक दृष्टि से भी समाजवादी पार्टी को भी मृत्यु दंड दिया जाए। ये जो है 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो उसका एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। मुस्लिम बहुल क्षेत्र आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और खुद अखिलेश यहां से सांसद है। यही वजह है कि बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया तो लखीमपुर खीरी की रैली से अखिलेश यादव का भी जवाब आया। मैं ये कह रहा हूं पिछले कई दिनों से कि अगर झूठ बोलने वाला कोई है तो बीजेपी वाले हैं, और बीजेपी वाले झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। आप अगर सरकार में आएंगे बुलडोजर आपका भी चलेगा क्या? सवाल ये है जिन्होंने किसानों की जान ली, क्या बुलडोजर वहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा? और किसानों की हाय इतनी है कि इस बार पूरा सफाया होने जा रहा है। किसानों की आय तो बढ़ी नहीं, न दोगुनी हुई आय, हाय जरूर दोगुनी हो गई है। इस बार किसान इन्हें माफ नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश से इन्हें साफ करेगा। यूपी में रविवार को चुनावों का तीसरा दौर है और तीसरे दौर की वोटिंग से पहले चुनावी फिजा में आतंकवाद का शोर घुल चुका है। बीजेपी के रुख से साफ है कि वो इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में, वहीं अखिलेश इन हमलों के अपने हिसाब से जवाब देने की तैयारी में। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।